नमस्कार दोस्तों। कुछ यात्राएं सिर्फ जगह बदलने के लिए नहीं होती, कुछ यात्राएं इंसान को अंदर से बदल देती हैं। आज हम निकल पड़े हैं शाहजहांपुर से भारत की सबसे पावन भूमि प्रयागराज संगम की ओर, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। मन में बहुत श्रद्धा है, दिल में एक अलग ही सुकून है और जुबान पर बस एक ही नाम, जय मां गंगे। इस सफर में हम आपको दिखाएंगे पूरा रास्ता, संगम का नजारा और वो एहसास जो संगम स्नान के बाद मिलता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं। शाहजहांपुर से प्रयागराज का ये सफर आसान भी है और खूबसूरत भी। आज हम आपको पूरा रास्ता और अपना पूरा अनुभव दिखाने वाले हैं। दोस्तों, हम शाहजहांपुर स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। यहीं से शुरू हो रहा है हमारा प्रयागराज संगम स्नान का सफर। बहुत उत्साह है, चलिए निकलते हैं। तो दोस्तों, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। सीट तो नहीं मिल पाई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जनरल कोच में ही जा रहे हैं। सफर थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जब मंजिल प्रयागराज संगम हो तो ये परेशानी भी छोटी लगती है। भीड़ है, खड़े होकर जाना पड़ेगा, पर मन में पूरा विश्वास है कि माँ गंगे का बुलावा आया है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पर। सॉरी दोस्तों, हम अपनी टीम का नाम बताना भूल गए थे। तो गांव से हम 4 लोग निकले, केशव और चरणजीत और मेरे मामा श्री दिलीप सिंह। मैं अपना नाम लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों, लंबा सफर था, जनरल में आए हैं, थोड़ा थकान तो है, लेकिन दिल बहुत खुश है। अब यहाँ से हम संगम स्नान के लिए निकल रहे हैं। ऑटो लेकर सीधे संगम घाट की तरफ जाएंगे। माँ गंगे के दर्शन बस थोड़ी ही दूरी पर हैं। चलिए दोस्तों, अब इस यात्रा का सबसे पावन हिस्सा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑटो मिल गया है। ऑटो वाले भैया ने 20 रुपये एक लोग के लिए है। अब सीधे संगम घाट जा रहे हैं। थोड़ी देर में माँ गंगे के दर्शन होंगे, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अभी हम ऑटो में बैठे हुए हैं और ठंड बहुत ज्यादा है। चारों तरफ घना कोहरा पड़ा हुआ है, हवा भी तेज चल रही है, हाथ पैर तक सुन्न हो रहे हैं। लेकिन मन में कोई डर या परेशानी नहीं है, क्योंकि जब मंजिल संगम स्नान हो तो ये ठंड और ये कोहरा भी आस्था के आगे कुछ नहीं लगता। बस थोड़ी ही देर में माँ गंगे के दर्शन होंगे। तो दोस्तों, हम ऑटो से उतर चुके हैं। ठंड बहुत ज्यादा थी, तो सबसे पहले हमने गर्मा गर्म चाय पी। सच बताऊं तो इस ठंड में चाय का मजा ही कुछ और है। अब हम लोग आराम से घूमते घूमते, मौज मस्ती करते हुए धीरे धीरे त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में अलग अलग तरह के लोग मिल रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर खुशी है, श्रद्धा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर एक ही दिशा में चल रहा हो, संगम की ओर। अब बस कुछ ही कदम बाकी है। थोड़ी ही देर में माँ गंगे, यमुना और सरस्वती के दर्शन होंगे। ठंड बहुत है, चाय ने थोड़ी जान वापस ला दी। अब पूरा जोश है संगम स्नान के लिए। दोस्तों, ये पहली बार है जब हम त्रिवेणी संगम को अपनी आंखों से देख रहे हैं। सच कहूं तो इस वक्त जो शांति और सुकून महसूस हो रहा है, उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। अभी यहाँ भीड़ भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि आज 3 जनवरी है और मेला अभी शुरू ही हुआ है, इसलिए माहौल काफी शांत और सुकून भरा है। चारों तरफ बस नदी की लहरों की आवाज है, ठंडी हवा है और दिल में एक अलग ही श्रद्धा। ऐसा लग रहा है जैसे माँ गंगे ने खुद बुलाया हो। अब थोड़ी ही देर में हम संगम स्नान करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग गंगा स्नान करने वाले हैं। स्नान के बाद हम नाव पर बैठेंगे और आपको त्रिवेणी संगम के दर्शन कराएंगे, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पावन मिलन होता है। यह हमारे लिए बहुत खास पल है और हम चाहते हैं कि आप भी इस अनुभव का हिस्सा बने। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको त्रिवेणी के बहुत सुंदर और शांति भरे दृश्य देखने को मिलेंगे। आपका बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट गंगा स्नान करते हैं। अगर आप चाहे तो नाव पर भी बैठकर त्रिवेणी, जहाँ तीनों धाराओं का मिलन होता है, वहाँ पर भी आप स्नान कर सकते हैं। व्यवस्था वहाँ पर है। फिलहाल हम लोग यही स्नान करते हैं, उसके बाद नाव पर बैठते हैं। आपको दिखाएंगे तीनों धाराओं का चमत्कार, जो अलग अलग बहती हैं। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत कुछ दिखाने वाले हैं हम आपको। हम लोग फटाफट गंगा मैया में स्नान करते दोस्तों। हम लोग स्नान कर चुके हैं। सच बताऊं तो गंगा माँ का जल बहुत ही ठंडा है, लेकिन स्नान के बाद मन एकदम हल्का और शुद्ध लग रहा है। स्नान के बाद हमने गंगा माँ को प्रसाद भी चढ़ाया है और उनसे यही प्रार्थना की है कि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। इस पावन संगम में आकर जो शांति मिलती है, वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। गंगा माँ का जल बहुत ठंडा है। स्नान कर लिया, प्रसाद भी चढ़ाया, मन बहुत शुद्ध और शांत है। अब नाव पर बैठकर त्रिवेणी संगम का पूरा व्यू दिखाने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। रास्ते में हम लोगों को मिल चुके हैं भोलेनाथ, जो इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल है। पार्वती माँ तो नहीं मिली, लेकिन भोलेनाथ मिल गए। तो दोस्तों, अब हम लोग नाव पर बैठ चुके हैं।
नाव वाले भाई ने बताया कि त्रिवेणी संगम और गंगा मां के दर्शन के लिए नाव का किराया 50 रुपये सवारी एक तरफ है और दोनों तरफ के लिए 100 रुपये लेते हैं। अब हम नाव पर बैठकर त्रिवेणी संगम के दर्शन करने जा रहे हैं। सच बताऊं तो यह हमारी पहली नाव यात्रा है और यह अनुभव हमारे लिए बहुत खास है। रास्ते में आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत सारी नावें चल रही हैं। कहीं श्रद्धालु बैठे हैं, कहीं लोग प्रार्थना कर रहे हैं। चारों ओर पानी की लहरें, ठंडी हवा और बहुत शांति है। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हर पल और भी सुंदर लगता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मां गंगे खुद अपनी गोद में लिए हमें त्रिवेणी के दर्शन करा रही हूं। त्रिवेणी संगम वही पवित्र स्थान है जहां गंगा जी, यमुना जी और अदृश्य सरस्वती नदी का मिलन होता है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान और दर्शन करने से पापों का नाश होता है और जीवन में शांति आती है। इस नाव यात्रा में मन बिल्कुल शांत हो गया है। पहली बार नाव पर बैठकर त्रिवेणी के दर्शन करना हमारे लिए एक यादगार अनुभव बन गया है। जय मां गंगे। भाइयों, ध्यान से देखिए, यही है वो पावन स्थान जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहीं पर तीनों नदियां एक साथ बहती हैं। इस तरफ जो आप साफ और निर्मल जल देख रहे हैं वह है गंगा मां की धारा। इस तरफ जो थोड़ा गहरे रंग का और शांत जल दिख रहा है वह है यमुना जी का प्रवाह। और इन दोनों के बीच जो नदी दिखाई नहीं देती वह है अदृश्य सरस्वती नदी, जिसे आस्था और शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। यही कारण है कि इस स्थान को सिर्फ नदी का संगम नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और मोक्ष का द्वार कहा जाता है। कहा जाता है कि त्रिवेणी संगम में स्नान और दर्शन करने से मन शुद्ध होता है, नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में शांति आती है। आज अपनी आंखों से इस पावन संगम को देखकर दिल बहुत भावुक हो गया है। सच में यह जगह शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ में आती है। जय मां गंगे, जय यमुना मैया, जय सरस्वती माता। दोस्तों, अब हम वापस चल रहे हैं, लेकिन वीडियो स्किप मत करना क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। यह है प्रयागराज किला, जिसे अकबर ने बनवाया था। इतिहास और आस्था दोनों का संगम है यह स्थान। दोस्तों, संगम के बिल्कुल पास जो यह विशाल किला दिखाई देता है, इसे इलाहाबाद किला या आज के समय में प्रयागराज किला कहा जाता है। इस किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने सन 1583 में करवाया था। यह किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बहुत पवित्र माना जाता है। किले के अंदर ही अक्षय वट स्थित है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहां माता सीता ने पूजा की थी। आज भी यह किला इतिहास, आस्था और संस्कृति तीनों का संगम माना जाता है। संगम आए और इस किले के दर्शन न करें तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। आओ अंदर से दिखाते हैं। हम किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यह वही पवित्र स्थान है जहां अक्षय वट है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहां माता सीता ने पूजा की थी। इस जगह की हवा में आज भी श्रद्धा और इतिहास दोनों महसूस होते हैं। आगे अंदर आपको बहुत खास चीजें दिखाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, यहाँ अंदर फोन से कैमरा चलाना अलाउड नहीं है, इस कारण हम आपको सभी दृश्य नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जो दिखाना संभव था वो हमने पूरी कोशिश करके आपको दिखाया है। यही है पवित्र अक्षय वट, जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है।
यहाँ आकर मन में एक अलग ही शांति महसूस होती है। और इसी के साथ हमारी प्रयागराज की यह पावन यात्रा यहीं समाप्त होती है। अब आगे हम प्रयागराज से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसका पूरा अनुभव हम आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे। नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अगर आपको हमारा यह व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए। जय मां गंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए।